अगर तुमने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक करा है कि मैं तुम्हें कोई टाइम टेबल देने वाला हूं, तो शायद तुम एक गलत वीडियो को देख रहे हो। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कोई टाइम टेबल नहीं देने वाला हूं, मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं कि आखिर कितने घंटे और कैसे पढ़ना होता है। देखो, बहुत सारे टॉपर बच्चा से तुमने सुना होगा कि 4 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा पढ़ते हैं, कोई 7 घंटा पढ़ते हैं और कोई कोई 10-11 घंटा पढ़ने के बाद ही सिलेक्शन लेते हैं। हर बच्चा का अपना शेड्यूल होता है, हर बच्चा का अपना एक डेली का पोटेंशियल होता है, जिसको पहचानना तुम्हें खुद पड़ेगा। मैं वो चीज नहीं बता सकता हूँ, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि आखिर कैसे टॉपर पढ़ाई करते हैं और आखिर कितने घंटे और कैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन करना पड़ेगा तुम्हें, तभी जाके तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। देखो, अगर तुम नीट 2026 एग्जाम देने वाले हो इस साल, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये एक हाई टाइम है, तुम्हें आज से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अगर अभी तक डायरेक्शन लेस थे तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें 21 डेज का चैलेंज देने वाला हूँ। इस चैलेंज का स्टार्टिंग का 7 डेज तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है और नेक्स्ट 14 डेज में तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, यार तुम ही हो जो इतना घंटा पढ़ पा रहे हो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक कमेंट करना कि आई विल स्टार्ट स्टडिंग 16 आवर डेली। देखो, मुझे पता है कि ये 16 आवर डेली नहीं हो पाएगा तुमसे, बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम लिखते हो, अगर तुम अपने आप से बोलते हो, तो 16 की जगह पे यार 12 हो पाएगा, 13 हो पाएगा, 14 हो पाएगा। लेकिन एक काम हमेशा करना है यार कि पिछले दिन जितना पढ़े हो उससे तुम्हारा एक और इंप्रूव होना चाहिए। देखो, तुम्हें मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। देखो, अभी रात के ना 3:11 हो रहे हैं, तुम्हें मजाक लग रहा हो, 3:11 हो रहे हैं। मेरा डेली का शेड्यूल मैं थोड़ा सा बता दूं। सुबह मैं 7:30 बजे उठता हूँ, 8 बजे हमारा क्लास होता है। क्लास हमारा जो चलता है 8 बजे सुबह से लेके 8:30 बजे शाम तक। मजाक लग रहा होगा, 8 बजे सुबह से 8:30 बजे शाम तक चलता है। क्लास करने के बाद जब हम रूम पे आते हैं, तब जाके अपना सेल्फ स्टडी करना होता है। जो आज पढ़ाया गया उसको सॉल्व करना होता है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसको रिवीजन करना होता है, दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है, उसमें हमारा टाइम जाता है। और अभी 3 बज रहे हैं। मैं कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि डेली का काम हम डेली कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो हमारे ऊपर बर्डन नहीं रहता है। तुम्हें बस इतना ही करना है कि डेली का काम तुम डेली कर लिए ना, तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। अब डेली का काम डेली कैसे होगा, तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ शेड्यूल्स बता रहा हूँ जिसको तुम फॉलो करना, जिसको मैंने खुद भी फॉलो करा था अपने प्रिपरेशन के डेज में और आज भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये एक ऐसा शेड्यूल होगा जो कि हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है, ब्लाइंडली फॉलो कर सकता है। अगर तुम करोगे तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आई एम 100% श्योर कि अगर तुमने इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया, इस शेड्यूल को फॉलो कर लिया, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा हार्ड है, नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज आएंगे, लेकिन प्रॉमिस करो खुद से यार कि मैं पढ़ूंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना इफर्ट्स को पुश करूंगा, मैं अपने लिमिट्स को पुश करूंगा, मैं इफर्ट्स लगाऊंगा और मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। अपने आप को बोलो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। सोचते रहने से कुछ नहीं हो पाता यार। देखो, मैं बता रहा हूँ 2026 एग्जाम जो हमारा नीट का होने वाला है, उसमें और बहुत कम समय है, बहुत कम समय। तुम्हें लगता है यार कि बहुत लंबा समय, नहीं है यार। कैसे समय खत्म होगा ना तुम्हें नहीं पता चलेगा। आज 6 महीना बाकी है, कल 4 महीना होगा, परसों ऐसे तुम्हारा टाइम भागेगा और तुम्हें बस ऐसा लगेगा यार कि मैं डेली कुछ इफर्ट ही नहीं लगा पा रहा हूँ, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा। चीजें खत्म जब होगा ना तभी तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा। समझो कैसे करना है। नीट 2026 एग्जामिनेशन हमारा 6 मंथ में होने वाला है। आज से अगर तुम इतना पढ़ना शुरू करते हो तो एंड अप्रैल तक जाके तुम्हारा सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं तुम्हें छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ कि तुम्हें सिलेबस कब तक खत्म करना है, जनवरी फरवरी तक। अगर नहीं कर पाए तो सिलेक्शन का सोचना मत। 10 फेजेस में पूरे दिन को डिवाइड किया है, जहां पे तुम प्रॉपर स्टडीज भी कर सकते हो, लेक्चर भी देख सकते हो, जहां पे तुम्हारा लेक्चर भी हो जाएगा, रीडिंग बुक भी हो जाएगा, एनसीईआरटी भी हो जाएगा, तुम मॉक टेस्ट भी दे लोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, एनालिसिस भी कर लोगे और तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। अगर तुम ये 14 आवर भी अगर 15 हर रोज का करने लगे ना, तो तुम्हारा ये सारा चीजें हो जाएगा। मॉक टेस्ट के लिए तुम्हें पता है कि एज यूजुअल हमें पर 7 डेज पे आज से मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। पर 7 डेज पे मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। 16 नवंबर को हमारा पहला मॉक टेस्ट हो रहा है। 16 नवंबर को हमारा पहला मॉक टेस्ट हो रहा है। अगर तुम इसको ज्वाइन करते हो, तुम्हारा अप्रैल तक बहुत सारा मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, सिलेबस भी हो जाएगा और प्लानर के अकॉर्डिंग तुम काम भी कर सकते हो। दी डॉक्टर सीरीज का हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने 25 मॉक टेस्ट पर डिजाइन करा, जहां पे तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एकदम नीट 2025 के लेवल का। 2026 में जो होगा ना, 25 के लेवल के अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा। तुम्हें इस चीज को लेके चलना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर तुम नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। इस पेपर के अंदर तुम्हें ओएमआर शीट मिलेगा, वर्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट मिलेगा, बहुत सारे बच्चे तुम्हारे साथ टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, साथ में पेपर देंगे और उसके बाद एक रैंकिंग बनेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। मॉर्निंग में जब भी उठते हो ना, तो कभी भी ना फोन यूज मत। दो काम को मैं आज तुम्हें बोला हूं, अवॉइड कर लो, आज अवॉइड कर लो। मॉर्निंग में उठते ही फोन यूज नहीं करना है, रात में सोते ही फोन यूज नहीं करना है, सोने से पहले फोन यूज नहीं करना, सोने, क्योंकि ये चीज ना हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है यार। ये मैंने भी बहुत बार करके देखा यार कि जब हम रात में फोन यूज करते हैं ना, तो हमारा स्लीपिंग टाइम जो तो बहुत इंक्रीज हो जाता है
है ना? हम डीप स्लीप ले नहीं पाते हैं। तो ये 2 काम को अवॉइड करना, रात में सोने के वक़्त तुम रिवीज़न कर लेना, तुम रिकॉल कर लेना कि तुम क्या पढ़े हो। बस इतना कर लेना, ठीक है? मॉर्निंग में जब उठते हो 5 से 6 बजे, मैं मानता हूँ यार कि एज़ अ स्टूडेंट उठ जाओगे, क्योंकि मैं ये कर पा रहा हूँ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा भाई। मैं एक समय में किया था, एक्स्ट्रा सैक्रिफाइस, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। 3 बज रहा है, मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार कि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बताना है। तो मॉर्निंग में जब भी उठते हो ना, तो 5 से 6 बजे तुम्हें उठ जाना है। उठने के बाद अपना एक डेली का गोल सेट करना है कि तुम्हें आज क्या पढ़ना है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये खुद भी मैंने कर रखा है। अपना एक गोल सेट करो कि तुम्हें आज क्या-क्या पढ़ना है। जैसे बायोलॉजी में 2 चैप्टर रिवीजन करना है, 3 चैप्टर रिवीजन करना है, 1 चैप्टर का लेक्चर देखना है, 1 चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्लान कर लो, प्लान कर लोगे ना, फिर रात में टिक करोगे ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। प्लान कर लिए, एक डेली का टारगेट सेट कर लिया। उसके बाद पहला सेशन जो हमारा होगा ना, उसमें हमें 1 घंटा की पढ़ाई करनी है। पहला सेशन हमें सुबह का 1 सेशन लेना है, जिसमें हमें 1 घंटे की पढ़ाई करनी है, और उसमें तुम्हें बायोलॉजी के 2 चैप्टर को रिवाइज़ करना है। अगर तुम 2 चैप्टर को सुबह-सुबह रिवाइज़ कर लेते हो, तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा इससे ये होगा कि तुम उस चीज़ को याद कर पाओगे। सुबह में याद करने वाली चीज़ों को पढ़ा जाता है, ये हमारे मम्मी-पापा भी बोलते थे। तो अगर तुम इस चीज़ को करते हो ना, तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा याद करने में भी, और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा यार कि मैंने 2 चैप्टर आज कर लिया। एक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस भी आते रहेगा। 2 चैप्टर तुम्हारा रिवीजन हो गया। उसके बाद सेकंड सेशन हमारा आता है। सेकंड से 1 घंटे का और होगा, उसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। 40-50 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब मैं इसको यहाँ पे इसलिए रखा हूँ ना, क्योंकि इसको मैंने करा है। मैंने करा है फिजिक्स का ना, 40-50 क्वेश्चन का डेली का टारगेट रखो। अब इसको पहले कर लोगे ना, क्या फायदा होगा? अगर तुम सबसे डिफिकल्ट काम जो फिजिक्स को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, उसको पहले कंप्लीट कर दोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा मेन काम तो हो चुका है। अब तो बहुत ईज़ी ईज़ी काम बचा हुआ है। तो अगर तुम 40-50 क्वेश्चन को मॉर्निंग के सेशन में ही निपटा लेते हो, तुम्हें पूरे दिन ऐसा बर्डन टाइप का फील नहीं होगा कि मेरा फिजिक्स बचा हुआ है, फिजिक्स मेरा बचा हुआ है। तो इसको काम कर लेना। थर्ड सेशन हमारा जो होगा 1 घंटे का होगा, उसमें हमें पास्ट क्लास का रिवीजन करना है कि पीछे क्या पढ़े थे, उसको हम एक बार रिवाइज़ करके देख लेते हैं। देखो पता है, अभी तक मैंने ना यहाँ पे लेक्चर नहीं घुसाया है कि अब तुम लेक्चर देखना शुरू कर दो। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं ना, सुबह उठते ही फ़ोन खोले, लेक्चर देखना शुरू कर दे। सुबह उठते ही फ़ोन खोले, लैपटॉप खोले, लेक्चर देख रहे हैं, यूट्यूब खोल के लेक्चर देख। बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा गलती। ये कभी मत करना कि सुबह उठते ही फ़ोन चला रहा है, फ़ोन में लेक्चर देख रहा है। नहीं, ये आपको कभी नहीं करना। आपको सुबह-सुबह अपने माइंड को काम करवाना, अपने माइंड को रिकॉल करने में, रिवीजन करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, इसमें लगवाना है, ठीक है? उसके बाद आप स्टार्ट करो लेक्चर देखना। यहाँ तक आप लगभग, अगर आप सही से काम करते हो, तो 12 बज जाएगा, 11 बज जाएगा, ठीक है? 11 बज गया, फिर 2 घंटे की आप फिजिक्स की लेक्चर देख लो, है ना? फिजिक्स मैंने यहाँ पे पहले इंक्लूड करा है। टफ काम को ना पहले निपटाओ। जो भी तुम्हें काम टफ लगता है ना, उसको पहले कर लो। ये एक मतलब एक फॉर्मूला सेट कर लो कि जो काम मेरे लिए टफेस्ट होगा ना, उसको मैं पहले निपटाऊंगा। ये कोई तुम्हें नहीं बताएगा, ठीक है? फिर उसके बाद सेशन हमारा 5वां सेशन आएगा, जो कि 2 घंटे का, जिसमें बायोलॉजी का लेक्चर देख लेंगे। जब भी लेक्चर देखते हो ना, उसको इफेक्टिव करने के लिए ना हमेशा नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, नोट्स बनाते रहो, और टीचर के साथ इंटरेक्ट करो कि सर क्या बता रहे हैं। जैसे फिजिक्स का लेक्चर देखते हो, है ना? फिजिक्स का लेक्चर देखते हो, तो उसमें टीचर क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कैसे वो लिखवा रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, है ना? वो चीज़ को देखो यार कि सर कैसे कर रहे हैं, मुझे वो चीज़ को फॉलो करना है। इफेक्टिव स्टडी हो पाएगा तुम्हारा यहाँ पे, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना, है ना? 5th सेशन हो गया। 6th सेशन हमारा 2 घंटे का होगा, जहाँ पे केमिस्ट्री देख लिए, ठीक है? केमिस्ट्री को एक पोर्शन तुम्हारा होगा। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना, लेक्चर देखने के बाद एक प्रॉपर फुल ब्रेक लेना, जहाँ पे तुम क्या करोगे, थोड़ा टहल के आ सकते हो, थोड़ा घूम के आ सकते हो, 1 घंटे का लंच डिनर कर सकते हो, जो भी तुम्हें लगता है। लंच करो, कुछ खा के आ जाओ, जो भी करना है। 1 घंटे का फुल ब्रेक लो। उसके बाद जब दोबारा से बैठते हो, फ्रेश माइंड से बैठो, और एक बार रिकॉल कर लो कि इसमें हमने आज तक क्या क्या किया है। पता है, ये सारी चीज़ें ना एक प्रॉपर प्लानर के अकॉर्डिंग काम स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे। 1 दिन 2 दिन मोटिवेशन की वजह से हो जाएगा, फिर डाउन होगा। फिर अपने आप को ना पुश करो यार कि मैं एक चैलेंज लिया हूँ, 21 डेज चैलेंज है हमारे पास। 7 डेज मेरे लिए बस डिफिकल्ट है, नेक्स्ट 14 डेज हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद 7th सेशन हमारा जो होगा 3 घंटे का, जिसमें तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। या क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या फिर तुम डीपीपी सॉल्व करोगे। आज का जो क्लास का काम है, वो सारा काम तुम आज के आज निपटाओगे। सेम डे का काम सेम डे निपट जाना चाहिए, बस इतना हम चाहते हैं तुमसे, ठीक है? 8th सेशन जो हमारा होगा 2 घंटे का होगा। कंप्लीट ह्यूज बैकलॉग्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बैकलॉग इकट्ठा करके रखते हैं, यार कि मेरा ये चैप्टर नहीं हो पाया, मेरा ये चैप्टर नहीं। ये बफर टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है? ये बफर टाइम है, इसको तुम्हें एनी हाउ यूज करना है बैकलॉग क्लियर करने के लिए। ये हर रोज का रखना है यार, कि कभी आगे पीछे इधर कभी रिप्लेस हो गया, या फिर इधर कभी हम कर नहीं पाए, इधर ज्यादा टाइम लग गया है, तो ये बफर टाइम है 2 घंटा। तुम इसको हर रोज यूज करो, या तो बैकलॉग क्लियर करने के लिए, या फिर कोई एक्स्ट्रा काम करने के लिए।
ये हम हर रोज अपने आप को प्रोवाइड करो। फिर नेक्स्ट हमारा 9th सेशन जो हमारा 2 घंटे का, उसमें क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो। या तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो, 2 घंटे को 3 घंटे कर लो, मॉक टेस्ट दे लो। मॉक टेस्ट दी डॉक्टर सीरीज का दे सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अभी कभी जाके इनरोल कर लो, क्योंकि भैया अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, बहुत अच्छा डिस्काउंट मैंने प्रोवाइड कर दिया। बहुत सारे बच्चे अभी तक इनरोल कर दिए, थर्ड बैच हमारा बनने वाला है। तो 2 घंटे की आप सेशन ले लो, फिर 3 घंटे का मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हो। फिर लास्ट जो सेशन हमारा आता है 30 मिनट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। इसमें तुम्हें रिकॉल करना है, इसमें तुम्हें सोचना है कि आज तुमने क्या क्या पढ़ा है। तुम अपने डेली के टारगेट को टिक करो यार, कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एनसीईआरटी रीड कर लिए, रिवीजन हो गया, मॉक टेस्ट भी दे लिए हैं, लेक्चर भी देख लिए हैं। भैया जब टिक करोगे ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लेक्चर को ऊपर करेंगे, क्वेश्चन को नीचे करेंगे, बायोलॉजी को पहले, केमिस्ट्री को रिवीजन करेंगे। ये चीज़ को आप आराम से कर सकते हो। मैं ना पहले ही बोल दिया कि मैं तुम्हें कोई टाइम टेबल नहीं देने वाला हूँ, मैं तुम्हें एक शेड्यूल देने वाला हूँ जो तुम फॉलो कर सकते हो। ये एक प्लानर है, ये इतना मिनिमम, बेयर मिनिमम काम है जो कि हर बच्चा को करना ही पड़ेगा, हर बच्चा को करना पड़ेगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो मिनिमम इतना काम नहीं करता होगा, सबके सब करते होंगे, और तुम्हें भी करना पड़ेगा। कमेंट किए हो, प्रॉमिस किए हो खुद से, अभी प्रॉमिस करो, फिर से करो यार कि मैं 16 आवर 15 आवर अपने आप को पुश करूंगा, पढ़ाई करूंगा। ठीक है, फेस्टिवल्स खत्म हो गए, सारे सेलिब्रेशन हो गया, अब अपना कमबैक करो, पढ़ाई करना है। बस डॉक्टर बन के दिखाओ यार, अपने आप को दिखाओ, अपने पेरेंट्स को दिखाओ, अपने सबका सपना पूरा करना है। अपना सपना पूरा करना है तो पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा यार। फिर से मैं बता रहा हूँ, 3 बज रहे हैं, 3:30 बज गए, करना पड़ता है। एक्स्ट्रा कुछ करना है तो लड़ना पड़ता है, नींद से लड़ना पड़ता है। ठीक है, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, सिर्फ तुम आओगे। पढ़ाई कर लो आज, ये टाइम टेबल को फॉलो कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।